पे मैं सीरीज बना रहा हूँ, डीकोड विद ध्रुव राठी। वैसे अगर देखे नहीं है जाकर देख सकते हो आप। इस सीरीज में नेटफ्लिक्स ने मुझे कहा था कि मेरा पुराना स्टूडियो का जो सेटअप था वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे अपना अपग्रेड करो सेटअप ताकि हम तुम्हारे साथ वीडियोस बना सकें। और पहले मैं इसे इस्तेमाल किया करता था, आपको याद होगा यहाँ पे एक टेबल लगी होती थी, तो बैठ के वीडियो बनाता था, उस पर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी अगर आप कंपेयर करोगे तो। लेकिन बहुत ही हाई फाई सेटअप हो गया अब तो, आप देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को शुरू करने के लिए अपना यूट्यूब करियर इतने हाई फाई सेटअप की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत बस एक मोबाइल फोन के साथ करी थी, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिना पैसे स्पेंड करे सिर्फ एक मोबाइल फोन के साथ आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं यूट्यूब पर। वैसे बढ़िया सा टेलीप्रॉम्प्टर जो मैंने खरीदा है ये मेड इन इंडिया है। YouTube चैनल खोलने के ऊपर ज्यादातर वीडियो जो मैंने YouTube पर देखे हैं वो टेक्निकल चीजों की बात करते हैं, कैसे गूगल पर अकाउंट बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं डिटेल में बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको सही में अपनी तरफ से YouTube वीडियोस बनाने और YouTube को एज अ करियर परस्यू करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है फिल्म कैसे करते हैं अपने आप को। अपना फोन उठाओ और सेल्फी कैमरा चालू करो, इतना आसान है वीडियो बना। लेकिन बेटर होता है अपने फोन का बैक कैमरा इस्तेमाल करो, क्योंकि वो ज्यादातर हर फोन में बैक कैमरास हायर रेजोल्यूशन के होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट कैमरास। अगर आपके पास स्टूडियो लाइट्स नहीं है तो आप नेचुरल लाइट, सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो वीडियोस बनाने के लिए। अभी देखो सनलाइट कहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे खड़ा होता हूँ तो पीछे से आ रही है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। बेस्ट होता है जब सनलाइट सामने से आए। देखो मेरा चेहरा कितना खिल रहा है, क्योंकि सनलाइट सामने से आने लग रही है, चेहरे पर आ रही है डायरेक्टली। तो खिड़की के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाया करो, बेस्ट लाइटिंग आई। कैमरे में देखकर बात करना एक यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बचपन से ही आती थी, कोई मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये ओवर टाइम मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखी और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ बात करना। कोई कमरे में है नहीं और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने शुरू में क्या आइडिया अपनाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को लो, जैसे ये एक एयरपोर्ट है, मैं इसे यहाँ रखूँगा और इमेजिन करूँगा ये एक आदमी है। और जैसे आप किसी आदमी से कहानियाँ बताते हो या किसी भी तरह की बात करते हो, मैं इस एयरपोर्ट से वैसे ही बात करूँगा। बताओ ज़रा इस एयरपोर्ट को आज क्या किया। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो आप कैमरे के सामने बात करना। कैमरा भी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप कहानियां सुनाने लग रहे हो। साउंड की बात करते हैं। ये जो माइक्रोफोन है मैंने खरीद रखा है, करीब 5-6 हज़ार का है, और स्पॉटिफाई पॉडकास्ट मैं इस माइक्रोफोन के साथ बनाता हूँ जो और भी थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपके कमरे में सही इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं तो आपको माइक्रोफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरे का माइक्रोफोन सफिशिएंट है अगर आपके कमरे में आवाज़ एको नहीं हो रही होती। मेरे कमरे में बहुत आवाज़ होती है, एको होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, खाली सा कमरा है। जितनी आप चीज़ें डालोगे उतना कम एको होगा, इसलिए मैंने गद्दियाँ लगा रखी है, इससे एको रुकता है। और ये भी शीट खरीद रखी है एको कम करने के लिए। आप भी चादरें लगा सकते हो, टॉवल्स लगा सकते हो, इन सब चीज़ों से एको कम होती है। और जितना भरा हुआ रूम होगा आपका उतनी ही फिर कम आपको माइक्रोफोन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये भारी भरकम कैमरा है जो आजकल मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो फिर से ये उतना ही इफेक्टिव है जितना आईफोन है अगर लाइटिंग कंडीशन सफिशिएंट है। तो आपके पास जो भी फ़ोन है आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आजकल ऑलमोस्ट हर फोन में HD रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन इन टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का वीडियो बनाने से पहले आपके पास एक रफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो वीडियो में, क्या आपने रिसर्च करी है उस चीज़ में। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस केस में, जैसे कि व्लॉगिंग करते वक्त आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिन पर वीडियोस बनाए जाते हैं यूट्यूब पर उनमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग कॉमेडी वीडियोस। भुवन बाप जो अपने वीडियोस बनाते हैं उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखता है उस पर हफ्तों वो काम करता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत होती है। मेरी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी दिखती हैं, आप देख सकते हो। 10-12 पेजेस की स्क्रिप्ट होती है, बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ्स लिखे होते हैं। हर सब टॉपिक के नीचे सोर्सेज दिए होते हैं, और आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन चीजें नहीं लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। लेकिन मैं चीजों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर अपने शब्दों में आपको समझाता हूँ। और इसी रीजन से एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी बार लाइनों को दोहराता हूँ जब तक मुझे लगता नहीं कि मैंने उन्हें परफेक्ट तरीके से बोल दिया हो। अच्छे तरीके से समराइज करके जो मैं बताना चाह रहा हूँ बातों का मतलब वही मतलब निकल रहा हूँ।